अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ै चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बन रहा है, समथिंग स्वीट। अगर आपको पुडिंग्स और कस्टर्ड पसंद है तो फ्लैन बना रहे हैं आज। अंडों के साथ बनता है, आपको पता है वो बेक होता है और बहुत यमी सा होता है। चलें सबसे पहले इसका कैरमलाइजेशन करते हैं जो उसके बॉटम में जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो ये अवन में बेक होगा, तो जब हमें पता होता है कि अवन में कोई चीज़ जा रही तो मैंने उसे रख दिया है 325 पे प्री हीट होने के लिए। साथ ही में मैंने जो पैन एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये इसके अंदर पानी डालना होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के ये इसके साथ ही अंदर रख दूँगी, क्योंकि हमें पानी का टेम्परेचर सेम चाहिए जो अवन का हो। तो इसको भी मैं अभी साथ ही रख दूँ। चलें हमने पैन ले लेना है कोई सा भी, जिसमें हमने अपनी शुगर डाल के इसको कैरमलाइज करना है। तो 1 कप शुगर है मेरे पास और इसमें मैं 2 टेबलस्पून 2 या 3 टेबलस्पून पानी के डालूंगी। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून पानी के डाले। तो एक छोटी सी टिप आप यहाँ पे याद रखें, जब आप इसको ब्राउन कर रहे हैं तो आपने इसको हिलाना नहीं है स्पून या किसी चीज़ के साथ। इसको खुद ब खुद से होने देना है और जब पूरी शुगर आपकी मेल्ट हो जाएगी देन आप इसको आराम से हिला सकते हैं, लेकिन स्पून या कोई चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी। और इन केस अगर आपको लगे कि आपका जो पैन है वो जल रहा है साथ में, तो आपने उस वक्त भी बीच में नहीं डालना। आपने अपना ब्रश लेना है कोई सा भी, उसको वेट करना है पानी के साथ और किनारों पे इस तरह करके साफ़ करना है अगर आपका जल रहा है तो। मेरा देखें अभी पैन में कोई इस तरह का ब्राउन नहीं हो रहा, नहीं जल रहा है, तो मैं इसे नहीं हिलाऊंगी। चलिए देखें आप चीनी की खुशबू भी आने लगी है और ये ब्राउन होने चला है, तो मैंने इसको हल्का हल्का इसको हिलाना है ताकि ये इक्वली ब्राउन हो जाए साथ। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्लीज़ अपना हाथ उंगलियों से इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें। देखें कि ये इस तरह से हो गया, तो एक दफ़ा आप और हिला लें ताकि आप जितना डार्क रखना चाहते हैं उतना आप कर लें इसे। अब हमने क्या करना है, उस पैन में इसको डालना है। इसको आपने हाथ नहीं लगाना, उस पैन में हमने डालना है जिसमें आपने इसको बेक करना है। तो मैंने ये पॉट लिया है, अब इसमें ही मैं डालूँगी। और ये डालने के साथ ही बहुत ठंडा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको यूं करके अराउंड इसके लगा देना है थोड़ा सा, ताकि साइड पे भी कलर अच्छा सा आ जाए। और ये फ़ौरन जम जाता है, लेकिन उसकी परेशानी ना है। ये देखें कि हमने चारों तरफ से इसको इस तरह करके 2-3 दफ़ा घुमा लिया है ताकि साइडें भी अच्छी तरह से हो जाए और ये फ़ौरन जम जाता है। परेशान ना हो, हमने इसको दोबारा बेक ही करना है, तो ये दोबारा मेल्ट हो जाएगा। इसे हम रखेंगे साइड पे। अब हम इसकी करेंगे पुडिंग तैयार। उसमें हमने लेने सबसे पहले 4 अंडे मैंने लिए हैं लार्ज साइज के। अब हमने क्या करना है, इनको कर लेना है विस्क। जेंटली आपने करना है। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप कंडेंस मिल्क। क्योंकि ये मेरे पास 1/2 कप था तो मैंने 3 दफ़ा डाला है, तो 1.5 कप हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून वनीला एसेंस। थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि आपको अंडे की खुशबू ना आए। इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पिंच ऑफ सॉल्ट आपने इसमें डालना। सॉल्ट आप केक में मीठे में थोड़ा सा ज़रूर डालें, उससे क्या होता है जो स्वीटनेस होती है वो बैलेंस होती है, तो लाजमी 1 पिंच ज़रूर डाला करें। और जितना हमने कंडेंस मिल्क डाला है उतना ही एवेपोरेटेड मिल्क इसमें डालेंगे, मतलब कि 1.5 कप। तो अब आपने इसको आराम से विस्क करना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा एयर बबल्स ना आए। इसका सिंपल तरीका ये भी है कि आप अपने ग्राइंडर में डालें, सब उसमें ग्राइंड कर लें, लेकिन उसमें ये होता है कि एयर बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए आप इसको जेंटली इस तरह मिक्स करें। और इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स अंडे का रह गया हो तो वो निकल जाए। तो आप देखते हैं इसमें आप स्ट्रेन कर लें। देखिए इसमें वैसे तो कुछ नहीं निकला, लेकिन सेफ साइड ये है कि आप इसे स्ट्रेन कर लें, अगर कुछ मिक्स ना हुआ हो तो वो हो जाए। तो आप ये देखें कि कितनी जल्दी ये ठंडा हो गया और सख्त हो गया। इसकी परेशानी आप ना करें क्योंकि हमने इसे दोबारा बेक करना है। तो अब हम डालेंगे ये वाला मिक्सचर इसमें। तो
अब आपने क्या करना है, जो पानी हमने पैन में डाल के रखा था उसमें हम ये रखेंगे। अब हमने उसे बेक होने के लिए रख दिया है फ्लेम को, और ये कम से कम 40 मिनट्स नहीं तो 50 मिनट आपने रखना है, 60 मिनट से ज़्यादा नहीं। और जब आप इसे निकालेंगे तो ये हल्का सा जिगल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कच्चा है। वो जब फ्रिज में 2 घंटे रखते हैं या रूम टेम्परेचर में तो वो बिल्कुल जम जाता है। तो 40 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो मेरा पूरा ये 60 मिनट हुआ क्योंकि मैंने इसको थिक बनाया है। आप अगर थिन वाले में लिखेंगे तो आपका वेरी करेगा टाइम। सो ये मेरा तकरीबन 1.5 इंच का पैन है जिसको मैंने यूज़ किया, टॉल में बात कर रही हूँ। तो अगर आपका 1 इंच का हुआ तो 45 मिनट लगेंगे। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया है और आप ये देखें कि इससे इस वक्त ये थोड़ा सा जिगली है, आप ये नहीं समझें कि ये कच्चा है। अब इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें या फ्रिज में रख दें ताकि ये सेटल हो जाए। मैं 2 घंटे तक फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद वापस आती हूँ। चलें, इसको हो गए कुछ घंटे, हमने रखा हुआ था फ्रिज में और आप ये देखें कि बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुका है। अब आपने क्या करना है, शार्प नाइफ लेनी है, और अगर आपने रूम टेम्परेचर पे किया फिर तो आपको शार्प नाइफ लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वैसे ही हो जाएगा। अब आप इसको ज़रा यूं यूं करके हिला लें। चले जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आपको स्लाइस काट के दिखाएंगे कैसे निकलती है। चले जी, आपका आ गया फेवरेट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। सो इसकी की आपको मैं थोड़ी सी टिप बता दूं यहाँ पे। इसका यही है सबसे पहले कि आपने इसको लो हीट पे ही पकाना है। परेशान होके आपने हाई हीट नहीं करनी, इसको इक्वली कुक करना है ताकि इसकी जो इसका थिकनेस, जो इसकी क्रीमीनेस है वो बरकरार रहे। और जब आप देखें कि थोड़ा सा जिगली रह गया, उसमें आप शार्प नाइफ लगा के देखें सेंटर में, वो क्लीन होनी चाहिए। जब वो क्लीन होगी तो इसका मतलब आपका पुडिंग जो है वो रेडी है। चलें जी, इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेसिपी को आप ज़रूर जाके ट्राई करें। एक रात पहले बना के रख रहे हैं फैमिली के लिए। अगर आपके पास दावत है, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।